नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है 8 PM शो। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, जब से अंता मंगरोल विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ है तब से बस उसी को लेकर लगातार राजस्थान की सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है मतदान के दिन का, वैसे वैसे ये उपचुनाव भी लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ से आरोप लगाए जाते हैं दूसरी पार्टी के लिए कि उनमें अंदरूनी कलह हैं, दूसरी पार्टी से आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पर कि उनमें अंदरूनी कलह। लेकिन अब देखिए, सबसे पहले तो नरेश मीणा के बयान की बात कर लेते हैं कि नरेश मीणा ने सचिन पायलट के कंधे पर रख के कांग्रेस पर निशाना साधा है। सचिन पायलट की तारीफ भी कर रहे, क्या तारीफ कर रहे हैं अभी भविष्य के साथ उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है उसकी भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे प्रहलाद गुंजल की भी, जिनका एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। और वो बयान है प्रहलाद गुंजल का नरेश मीणा को लेकर। देखिए, नरेश मीणा का जो सवाल है वो गुंजल का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो अब अंता उपचुनाव की बात हो या फिर जब वो जेल गए तब की बात हो, क्योंकि नरेश मीणा एक फ़कत वो इंसान है जो गुंजल के साथ लोकसभा चुनाव में पिछले साल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे थे। और इस बात की तारीफ सिर्फ बाकी उनके समर्थक नहीं बल्कि अंता की जनता भी करती है कि अंता की लोकल जनता जो वहाँ की राजनीति को भी समझती है और जो लगातार चीज़ों को देख रही है, वो भी ये बात कहती है। जो लोकल इंटरव्यूज़ या हमारे रिपोर्टर भी बताते हैं कि जनता ये चीज़ मानती है कि कहीं ना कहीं गुंजल को हराने में भाया का हाथ कहा जाता है। और ये सिर्फ जनता की बात है, ये आरोप कितने सत्य है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, TV9 राजस्थान बिल्कुल नहीं करता। अब इसीलिए ये कहा जा रहा था जब उपचुनाव की घोषणा हुई कि भाया को हराने में गुंजल भी उसी तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुंजल के कई बयान भाया के समर्थन में आया, वो डट के दिखाई दिए। लेकिन अब जो नया बयान गुंजल का आया है वो ये आया है कि मेरे पर्सनल रिलेशन जो है नरेश मीणा के साथ वो बिल्कुल ठीक है। अगर कांग्रेस नरेश मीणा को चुनाव लड़वाती तो मैं उनको जिताए बगैर घर नहीं जाता। तो अब सवाल ये उठने लगा है, तो क्या प्रहलाद गुंजल सिर्फ मजबूरी में भाया का साथ दे रहे, दिल से वो उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे? जबकि उनका ही बयान था कि यहाँ भाया नहीं, यहाँ मैं लड़ रहा हूँ, यहाँ हर समर्थक भाया बनकर चुनाव लड़ रहा है। तो देखिए, इसी पे चर्चा करेंगे भविष्य। सबसे पहले तो उसी जो मैंने अभी बयान के बारे में बताया भी कि नरेश मीणा का जो बयान सामने आया कि सचिन पायलट के कंधे पर रखकर बंदूक वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे, तो वो क्या है, इसके पीछे क्या सियासत और क्या इससे भी कोई समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल। देखिए अखिलेश, जिस तरीके से नरेश मीणा ने बयान दिया, सचिन पायलट वहाँ प्रचार के लिए आए और चूंकि सचिन पायलट के एक तरीके से कहें तो काफी बड़े समर्थक नरेश मीणा रहे हैं। सचिन पायलट के प्रति तो लोगों की दीवानगी खूब है राजस्थान में, उनके जो समर्थक हैं, उनको जो प्यार करते हैं लोग। तो सचिन पायलट की मुखालफत आज तक नरेश मीणा ने की नहीं है। भले उन्होंने कांग्रेस से जाकर 2 बार चुनाव लड़ लिया है, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। अब देखिए, डोटासरा आए थे, आपने देखा होगा किस तरीके से आंखों में आंख डालकर चुनौती दी, गमछा लहरा दिया जी। यानी ये बता दिया कि भाई यहाँ पर मैं हूं। वो एक सामने सामने की टक्कर, नेक टू नेक फाइट डोटासरा को चैलेंज कर रहे थे कि मैं यहाँ पर हूं। लेकिन जब पायलट आए तो पायलट के सामने एक तरीके से सरेंडर हो गए कि भाई अपने समर्थकों को कहा कि कोई उनकी गाड़ी को नहीं घेरेगा, अगर मेरे सामने आए तो मैं उनके पैर छूने चला जाऊंगा। ये मैसेजिंग उन्होंने की। लेकिन आप समझिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं इस पूरे सिनेरियो में कि ये एक तरीके से नरेश मीणा का बहुत बारीक दांव भी हो सकता है। मैं इसको जोड़ूंगा सचिन पायलट के बारे में जो उन्होंने कहा क्योंकि सचिन पायलट की व्यापक तौर पर केवल राजस्थान में नहीं, राजस्थान में तो खासकर, लेकिन राजस्थान के बाहर भी सचिन पायलट को जिस नज़रिए से लोग देखते हैं, उनको जिस कैटेगरी का नेता लोग मानते हैं, तो एक बहुत अच्छी छवि है जिस पर कोई बड़ा दाग नहीं है, छोटा मोटा भी कोई ऐसा दाग नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत जरूर उन पर वो 2020 का इशारों में कुछ आरोप लगाते हैं, लेकिन चाहे करप्शन हो, चाहे उस तरह की चीज़ें हों, इस तरह का कोई उन पर किसी तरह का दाग नहीं है। एक अच्छे नेता है वो, एक उनका पूरा सिनेरियो बना हुआ है। अब नरेश मीणा क्या चाहते हैं? नरेश मीणा जब ये बात कह रहे हैं कि भाई सचिन पायलट को आला कमान ने कहा होगा कि आप चुनाव प्रचार में जाइए, यानी ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैकहैंडेड मैसेज दे रहे हैं बिल्कुल कि भाई
वो मेरे मुखालफत के लिए यहाँ पर नहीं आए जी। आप इस बात को समझिए कि वो नरेश मीणा की मुखालफत के लिए नहीं आए हैं, उन्हें आला कमान ने भेजा है तो उनकी एक मजबूरी है। ये बैकहैंडेड उन्होंने एक संदेश अंता में अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को, या अपने वोटर्स में कहो या अंता के जो वोटर्स हैं उनको देने की कोशिश की है। यानी कांग्रेस के सामने खड़े होकर के, उनके अपोज में खड़े होकर के नरेश मीणा ने सचिन पायलट को प्रति जो सम्मान जताया, ये एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि देखिए अच्छे नेताओं की हम आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक स्तर पर, एक हद तक ये चीजें काफी मैटर करती हैं। इनको एक भावनात्मक जुड़ाव के तौर पर भी देखा जाता है। नरेश मीणा क्या कर रहे हैं? नरेश मीणा हर एक स्तर पर, जैसा मैं भावनात्मक जुड़ाव की बात कर रहा हूं, आप देखिए झालावाड़, एक खबर आई कि भाई झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित जो परिजन है वो भी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी तो एक भावनात्मक कनेक्शन है, वो बना रहे हैं। नरेश मीणा के पास बहुत बड़ी मशीनरी नहीं है कि वो चुनाव में उतनी ताकत अकेले जोग दें। हालांकि वो बात अलग है कि अब हनुमान बेनीवाल के भी उनके प्रचार में आने की बात है, लेकिन उस सीमित संसाधन में नरेश मीणा अब छोटी छोटी कूटनीतियों के जरिए, छोटी छोटी रणनीतियों के जरिए इस चुनावी नैया को पार लगाना चाहते। एक बारीक दाम है, बिल्कुल। वो अपने प्रति जनता में, अंत के वोटर्स में एक भावनात्मक कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, और यही वजह कि सचिन पायलट की देखिए वो तारीफ कर रहा है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही जो कहते हैं कि पॉइंट पकड़ा है कि नरेश मीणा कहीं ना कहीं यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज भी सम्मान करते हैं सचिन पायलट, और सचिन पायलट के साथ साथ चाहे बाकी बड़े नेता हो, वो अगर भाया को घेर रहे तो उसी कांग्रेस के नेता का वो पूरा सम्मान भी कर रहे हैं। और यही दिखाने की उनकी कोशिश है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस पार्टी में ना होते या उनकी मजबूरी ना होती तो वो उनके भाया के समर्थन में प्रचार करने भी वहाँ नहीं आते, उन्हें सिर्फ मजबूरी में आना पड़ रहा है। अब देखिए इसी लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, जैसा मैंने अभी गुंजल साहब के बयान की बात की, वो भी कहीं ना कहीं उनके बयान से, देखिए सचिन पायलट ने तो कुछ नरेश मीणा के खिलाफ या समर्थन में कुछ नहीं कहा, ये नरेश मीणा के ही बयान है, लेकिन गुंजल का जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको तो देखकर साफ साफ देखिए बड़े नेता जो होते हैं बड़े सधे हुए बयान देते हैं, वो कुछ भी सीधा तौर पर कहने से बचते हैं और वो इशारे में अपनी बात कह जाते हैं। अब गुंजल का ये कहना कि मैं अगर कांग्रेस नरेश मीणा को लड़वाती तो मैं घर नहीं जाता उनको जिताए बगैर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपनी मजबूरी दिखा दी है इनडायरेक्टली कि अगर अब जब भाया को लड़वाया तो भी मैं साथ हूँ, मजबूरी में साथ देना पड़ रहा है। तो क्या ये भी वही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है गुंजल की तरफ से? अब देखिए आपने प्रहलाद गुंजल जी का जिक्र किया, उन्होंने जो बयान दिया, हालांकि वो एक निजी यूट्यूब चैनल है, एक निजी, उसको वो इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस से टिकट उनको मिलता तो मैं लड़वा करके और जितवा करके घर जाता जी। ये कोई, आप ये देखिए कोई छोटा बयान नहीं है, ये बड़ी बात है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं सचिन पायलट को भी, जब प्रचार में आए तो पत्रकारों ने सचिन पायलट से सवाल पूछा नरेश मीणा को लेकर, उन्होंने कहा कि भाई सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का जी, और उन्होंने कहा कोई भी लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने मुख्यतः ये कहा कि देखिए यहाँ पर दो विचारधाराओं की लड़ाई है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, इस तरह की बातें कहकर वो निकल गए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और बीजेपी के भी कुछ नेता, और खास करके कांग्रेस का मैं जिक्र करूंगा, डोटासरा साहब भी और तमाम लोग ये कह रहे हैं भाई नरेश मीणा जैसे चरित्र को कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो आक्रामक है, इस तरह की बातें, यानी कुल मिलाकर के उनके चरित्र को लेकर टारगेट कर रहे हैं जी। तो व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं, यानी कि वो पर्सनल एक खुन्नस या पर्सनल जो चीजें हो जाती हैं वो उस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट उस दिशा में या उस तरीके का कोई बयान दे रहे हैं नरेश मीणा के लिए? नहीं जी, नहीं। वो बिल्कुल अपने सदे हुए अंदाज में पार्टी लाइन के भीतर रह कर के जो उनकी मजबूरी कह लीजिए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए जी, वो उसी तरीके से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया जिसमें एक नेगेटिव छवि नरेश मीणा की बने। तो ये देखना होता है, जैसे गहलोत साहब कहते हैं ना कि राजनीति में दिखता कुछ है और होता कुछ और है। ये तो ठीक है भाई, अंदर अंदर किसको क्या मैसेज चला जाता है पता नहीं चलता, मोबाइल व्हाट्सएप पे क्या कुछ चला जाता है। अब इसी में आते हैं प्रहलाद गुंजल के बयान पर। तो ये बात आपने भी कही और सब मानते हैं कि अपनी पूरी जी जान लोकसभा चुनाव के दौरान नरेश मीणा ने लगा दी थी जी। अब नरेश मीणा जब जेल गए तो उस वक्त भी खुलकर बैटिंग की प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के लिए, लेकिन मजबूरी पार्टी लाइन की है। पार्टी में रह करके पार्टी लाइन से आप बाहर जाकर के नरेश मीणा को सपोर्ट नहीं कर सकते।
आप उनके साथ खड़े होते हुए दिख नहीं सकते, लेकिन ये बात कह देना, ये अपने आप में एक बैक हैंडेड सपोर्ट इसको कहिए। सचिन पायलट ने जिस तरह का बयान दिया, मैं उसको नहीं देखता हूं कि वो नरेश मीणा के अगेंस्ट कोई बयान दिया है या प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर रहे हैं। तो ये बैक हैंडेड एक सपोर्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये कोई औपचारिक नहीं है, इसको देखिए, कोई औपचारिक बात इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन बयानों से और बयानों बिटवीन द लाइंस, जो कहते हैं ना कि राजनीति में बिटवीन द लाइंस पढ़ लेना चाहिए। अब चूंकि प्रहलाद गुंजल जो हाड़ौती के बड़े नेता हैं, सचिन पायलट जो पूरे राजस्थान के बड़े नेता हैं, ठीक है, तो इस तरह के लोग जब नरेश मीणा के प्रति कोई एग्रेसिव बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, वो उस तरीके से उनको टारगेट नहीं करना चाहिए जैसे अपने एक चुनावी प्रतिद्वंदी को करना चाहिए या किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता में एक वो मैसेज इनडायरेक्टली जाता है और कहीं ना कहीं एक बैकहैंडेड सपोर्ट मिलता है। तो क्या नरेश मीणा वही बैकहैंडेड सपोर्ट का इस्तेमाल करके, और जैसे वो छोटी छोटी कूटनीतियां रणनीतियां बना रहे हैं, तो वो अपने एक पूरा इसके इर्द गिर्द ही अपने पूरे चुनावी कैंपेन को रख रहे हैं। और आप देखिए, ठीक है, सचिन पायलट जिस दिन पहुंचे भीड़ आई क्योंकि लोगों में उनके प्रति दीवानगी है, और उससे ज्यादा भीड़ अब तक देखी नहीं गई। लेकिन कांग्रेस की आप सभाएं देखिए, रैलियां देखिए, जो रोड शोज हो रहे हैं, नरेश मीणा अब तक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ जुट रही है। और इस बात को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी दोनों परेशान है कि भाई किया जाए तो क्या किया जाए। बीजेपी और कांग्रेस ने दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई। अब वो कह रहे हैं हम तो बूथ को मजबूत करेंगे, उस तरह की स्ट्रैटेजी पर माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भीड़ आ रही है नरेश मीणा के साथ में तो वो वोट में तब्दील होगी, ये जरूरी है, लेकिन भीड़ आ रही है और भीड़ को देखकर परेशान है। जी बिल्कुल, देखिए सही कहा भविष्य आपने। तो गुंजल और सचिन पायलट की क्या ये मजबूरी है या उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ना चाहते हुए भी भाया के साथ खड़े हैं और नरेश मीणा के खिलाफ तो वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा पर अब तक कोई ऐसा तीखा या बड़ा निशाना उन्होंने नहीं साधा है। तो इसको लेके क्या पीछे पर्दे के खेल चल रहा है, ये सब तो 14 नवंबर को ही सामने आएगा। लेकिन अंता उपचुनाव और राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको TV9 राजस्थान में बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज के 8 PM शो में इतना ही। बाकी एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।